आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। राइट, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3? एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। राइट, और इसमें 4 क्वेश्चन है। सिंपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 पहला है। दूसरा फंक्शन है 1 बाई एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5। सी है आपका एक्स क्यूब माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। और चौथा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। राइट, इस चारों को दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। और इसमें गौर कीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो आप वहाँ पे इन जनरल पॉइंट एक्स इक्वल टू सी मान लीजिए। राइट, तो क्या करेंगे, लिखिए लेट ए के लिए आप देख लीजिए, लेट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट। अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो ए में है आपका क्या है, स्मॉल ए लिख दीजिए। स्मॉल ए में है आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स माइनस 5। क्लियर। तो एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी माइनस 5, इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर लिमिट अगर देखना है तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स का जगह कितना है, एक्स माइनस 5, एक्स की जगह सी पुट कीजिए सी माइनस 5, इक्वेशन 2। क्लियर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से आपका हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, और ये किसके इक्वल हो गया, c माइनस 5 हो जाएगा, c माइनस 5। जैसे ये इक्वल हो गया तो लिखेंगे सो फंक्शन f ऑफ x इज क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है, एट x इक्वल टू c पे हमारा कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से हम लोग बाकी सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। हम एक डी नंबर का सॉल्व करके दिखा, डी नहीं आपको सी का बताते हैं, क्योंकि डी मॉडुलस फंक्शन है। इसमें एक्स इक्वल टू सी पुट करके तो सी माइनस 5 का मॉड और सी माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर। ये सॉल्व कर लीजिए, हम आपको सी नंबर सॉल्व करके दिखाते हैं। और बाकी जो आपका है बी और डी, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सेम तरीका से, कोई नया चेंज नहीं है। आइए देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस 5 है ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा अपॉन में एक्स प्लस 5। ये दोनों आपका क्या हुआ, कैंसिल, तो फाइनल आपका फंक्शन क्या निकल गया, x माइनस 5। क्या x माइनस 5 यही फंक्शन है ना। जैसे यहाँ तक आ गया तो सेम इसी तरह से नोट कर देंगे, लिखेंगे एट पॉइंट कौन सा, x इक्वल टू सी पे, x इक्वल टू सी, एफ ऑफ x बराबर क्या है, x माइनस 5, तो एफ ऑफ c बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस 5, इक्वेशन हो गया 3 नंबर। फिर लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x की जगह होगा x माइनस 5, दैट इज c माइनस 5। ठीक है, फ्रॉम क्या हो जाएगा 3 एंड 4 से एफ ऑफ x इज क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह से बी और डी को ट्राई कर लीजिएगा। चलिए वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट क्या दिया है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू एन। राइट, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स टू द पावर एन, तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एन पुट करेंगे तो एन टू द पावर एन, ये हो गया आपका
जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 5, उसी तरह n की पावर क्या हो गया n। तो उसका लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n f ऑफ n x टू द पावर n। तो क्या होगा, n पुट कर दीजिए, n की पावर n फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ n इक्वल टू n टू द पावर n। सो फंक्शन f ऑफ x क्या है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। बस यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिए यहाँ तक। आइए दोस्तों, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 से 16 तक अगर गौर से देखें बुक में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये एक तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, 14, 15, 16 ये एक तरह का सवाल है। इसका मतलब है, मतलब ये जो पार्ट है 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में दो फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स का दो वैल्यू दिया है, राइट। और 7, 14, 15, 16 में 3 वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एफ ऑफ एक्स 3 अलग अलग कंडीशन के लिए डिफाइन है, राइट। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आपके लिए रखेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम सारा का सॉल्यूशन बना के एक अलग वीडियो में आपको दे देंगे, राइट। और 7, 14, 15, 16 4 है, तो इसमें 2 या 3 हम सॉल्व कर लेंगे, 1 या 2 आपके लिए रखेंगे। क्लियर? जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x और 5। x कब है, इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1, और 5 है कब, इफ़ x ग्रेटर देन 1। कंडीशन है, अगर फंक्शन 1 या 1 से छोटा रहे तो f ऑफ x का मान x हो जाएगा, और f ऑफ x का मान क्या होगा 5, जब x ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है और कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी चेक करना है 3 फंक्शन के लिए, x इक्वल टू 0, 1 और 2। क्लियर? यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 1। ब्रेकिंग पॉइंट अगर 1 है तो सिर्फ अगर 1 देता तब तो फिर मतलब 2 फंक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर एट x इक्वल टू 0 कह दे, अगर x इक्वल टू 0 या 2, 0 कहाँ है, 1 से छोटे के लिए है। जैसे 1 से छोटे के लिए हमारा सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन होगा, और 2 कहाँ है, x इक्वल टू 2, 1 से बड़े के लिए तो सिर्फ नीचे वाला फंक्शन डिफाइन होगा। क्लियर? और 1 पे क्या होगा, 1 पे दोनों आ जाएगा। तो पहले हम x इक्वल टू 0 और 2 सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर 1 पे दिखाएंगे। क्लियर? चलिए तो करना क्या है, सबसे पहले ले लेते हैं एट x इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे लिखिए केस 1। केस 1 में x इक्वल टू 0 करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, f ऑफ x। बोलिए ऊपर वाला या नीचे वाला, लेस देन 1 होगा क्योंकि 0 तो 1 से छोटा है, तो f ऑफ x हो गया आपका x। क्या कभी नीचे वाला फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं? वेरी गुड। तो बोलिए f ऑफ x का मान 0 पुट कीजिए, f ऑफ 0 बराबर क्या होगा, 0। इक्वेशन 1। फिर लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह क्या है, x, दैट इज 0। इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 बराबर 0। सो f ऑफ x इज क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 हमारा ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? केस 2 में हम ये वाला देख लेते हैं। केस 2 में लिखिए, केस 2 में पॉइंट क्या ले लेते हैं, एट x इक्वल टू 2। क्योंकि ये दोनों छोटा छोटा है, इसको पहले सॉल्व करके हटा देते हैं, फिर 1 पे देखेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, x बराबर, जब x का मान 2 रहेगा
तो ऊपर वाला या नीचे वाला 1 से बड़ा है ना तो हमारा नीचे वाला फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो बोलिए एक्स का जो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन, राइट। एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या देगा? 5 ही रिजल्ट देगा। क्लियर? इसीलिए अगर एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 ही रिजल्ट देगा। इक्वेशन क्या हो गया? 3। फिर लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स की जगह कितना लिखेंगे? 5, और ये कांस्टेंट है इसलिए 5 ही आंसर हो जाएगा। 4 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज क्या है? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, राइट। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2 दोनों पे हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। वैसे भी अगर हम गौर से देखें तो अलग अलग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी हमारा क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 कांस्टेंट फंक्शन, ये भी हमारा अलजेब्रिक में आएगा, राइट। तो दोनों हमारा कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। चलिए अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या होगा? केस 3 में एक्स इक्वल टू 1। पहले वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक्स इक्वल टू 1 पे देखते हैं। आइए देखिए अगला पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1। अगर हम x इक्वल टू 1 पे देखें तो हमारे पास 3 हो जाता है। 1 पे 1 से छोटा और 1 से बड़ा, 3 केस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? केस 3, राइट। एट x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? इसमें इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स। तो एक्स की जगह 1 पुट कीजिए तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा? एक्स की जगह 1 हो जाएगा। इक्वेशन कौन सा? 1 2 3 4 तो हो गया, इसमें इक्वेशन 5 हो जाएगा। फिर जैसे लेंगे लेस देन 1 लिखेंगे इफ एक्स लेस देन 1। अगर 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड, तो ये हो गया LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट का कॉन्सेप्ट से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर x का वैल्यू 1 से कम है तो हमारे फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? बोलिए तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा x। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा? x। क्लियर? तो x का 1 पुट कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन 6। क्लियर? अब हमको निकालना है RHL, राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? RHL क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। क्लियर? जैसे राइट हैंड लिमिट हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए राइट हैंड का मतलब हो गया एफ एक्स ग्रेटर देन 1। जैसे 1 से ज़्यादा होगा तो ये होगा राइट हैंड। ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आंसर। इक्वेशन 5 6 और ये होगी इक्वेशन 7। क्लियर? 5 6 और 7 फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम 5 6 एंड 7। इस तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा आपका? लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट पॉइंट x इक्वल टू 1, राइट। दैट इज लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, राइट। ये हो जाएगा इक्वल टू 5। सो एफ ऑफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, राइट, प्रूव्ड। सी, अब यहाँ पे वीडियो रोक के नोट कर लीजिए इसको।